मथुरा शहर के एक छोटे से मोहल्ले में एक प्यारा सा परिवार रहता था। इस परिवार में 3 सदस्य थे। पापा विकास, जो बैंक में काम करते थे, मम्मी मीना और उनकी प्यारी सी 12 साल की बेटी रिया। रिया को साइकिल चलाने का बहुत शौक था। वो हर शाम पार्क में अपनी दोस्तों के साथ साइकिल चलाया करती थी, लेकिन मम्मी पापा रिया को मना किया करते थे कि बाजार की तरफ साइकिल लेकर मत जाना। पापा हमेशा समझाते थे, बेटा, वहां बहुत ट्रैफिक रहता है, गाड़ियां तेज चलती हैं, खतरनाक हो सकता है। लेकिन रिया को लगता था कि पापा बेकार में डराते हैं। वो मन ही मन सोचती थी, पापा इतने सख्त क्यों हैं? मेरी सहेली रीना भी तो रोज बाजार जाती है साइकिल से। एक दिन रिया की सहेली रीना ने उसे बुलाया और कहा, चल ना रिया, आज बाजार चलते हैं, वहां नई आइसक्रीम की दुकान खुली है। रिया ने सोचा, रीना रोज जाती है तो मैं भी जा सकती हूं, और वैसे भी पापा तो दफ्तर में हैं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। शनिवार की शाम थी। पापा ऑफिस से जल्दी आ गए थे और बगीचे में अखबार पढ़ रहे थे। रिया ने मम्मी से कहा, मम्मी, मैं रीना के साथ पास के पार्क में जा रही हूं, साइकिल लेकर। मम्मी रसोई में व्यस्त थीं। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन अंधेरा होने से पहले आ जाना। रिया साइकिल लेकर निकलने लगी तो पापा ने अखबार से नजर उठाई। उन्होंने देखा कि रिया के हाथ में हेलमेट नहीं था, जो वो हमेशा पार्क जाते समय पहनती थी। पापा ने आवाज लगाई, रिया, रुको बेटा। रिया की धड़कन तेज हो गई। जी पापा, पापा ने पूछा, हेलमेट कहाँ है? रिया ने घबराते हुए कहा, वो पार्क तो पास में ही है ना पापा, इसीलिए नहीं लिया। पापा ने कहा, बेटा सच बताओ, तुम सच में पार्क जा रही हो या बाजार? रिया की आंखें नीची हो गईं। पापा के सामने झूठ बोलना मुश्किल था, लेकिन उसने हिम्मत की और बोली, पापा, हम बाजार जा रहे हैं, नई आइसक्रीम की दुकान देखनी है। पापा ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि शांति से बोले, देखो बेटा, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। तुम बड़ी हो रही हो, अपने फैसले लेना सीखोगी। लेकिन एक बात याद रखना, मैं जो भी कहता हूं, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूं। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम संभाल सकती हो, तो जाओ, लेकिन सावधान रहना। रिया हैरान रह गई। उसने सोचा था कि पापा डांटेंगे, मना करेंगे, लेकिन उन्होंने तो जाने दिया। उसने सोचा, पापा इतने आसानी से कैसे मान गए? और रिया रीना के साथ निकल गई। बाजार की सड़क पर पहुंचते ही रिया को एहसास हुआ कि पापा सही कह रहे थे। वाकई बहुत भीड़ थी। बसें, ऑटो, गाड़ियां सब तेज चल रही थीं। वो डर गई, लेकिन रीना के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। और तभी एक मोड़ पर अचानक एक बड़ा ट्रक तेजी से आया। रीना चिल्लाई, रिया संभल! रिया ने जोर से ब्रेक लगाया और साइकिल लड़खड़ा गई। ट्रक उसके बगल से निकल गया, लेकिन इतने पास से कि रिया के हाथ पैर कांप गए। उसकी साइकिल एक तरफ गिर गई और उसकी कोहनी और घुटना छिल गई। दर्द तो हो रहा था, लेकिन डर उससे भी ज्यादा लग रहा था। रीना ने पूछा, रिया, तू ठीक है ना? रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रीना, मुझे घर जाना है, अभी। वो तुरंत साइकिल उठाई और तेजी से घर की तरफ भागी। घर पहुंचकर वो सीधे बगीचे में गई, जहां पापा अब भी अखबार पढ़ रहे थे। रिया की आवाज कांप रही थी। बोली, पापा। पापा ने अखबार रखा और देखा, रिया की कोहनी से खून बह रहा था, आंखों में आंसू थे। पापा ने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? रिया रोने लगी और पूरी बात बता दी। पापा ने फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसकी कोहनी पर दवाई लगाई। फिर बोले, बेटा, मैं जानता था कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा था, और मुझे ये भी पता था कि तुम बाजार जाओगी। रिया ने सुबकते हुए पूछा, तो फिर आपने मुझे रोका क्यों नहीं? पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि बेटा, कभी कभी अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। अगर मैं जबरदस्ती रोकता तो तुम हमेशा सोचती कि पापा बेकार में मना करते हैं, लेकिन अब तुमने खुद देख लिया कि मैं क्यों मना करता था। पापा की आंखों में गंभीरता आई। उन्होंने कहा, बेटा, एक पिता अपने बच्चे को खतरे में कैसे छोड़ सकता है? मैं चाहता था कि तुम सीखो, लेकिन मैं तुम्हारी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रख रहा था। रिया को समझ आ गया। उसने पापा को कसकर गले लगाया और बोली, पापा, आप सबसे अच्छे हैं। अब से मैं आपकी हर बात मानूंगी।
मुझे समझ आ गया कि आप मुझे मना इसलिए नहीं करते कि मेरी खुशी नहीं चाहते, बल्कि इसीलिए करते हैं क्योंकि आप मेरी सुरक्षा चाहते हैं। घर के बड़ों ने जिंदगी देखी है, उन्हें खतरों का अनुभव है। उस दिन के बाद रिया ने कभी भी अपने माता पिता की बात को हल्के में नहीं लिया। जब भी कोई निर्णय लेना होता, वो पहले उनसे सलाह जरूर लेती थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घर के बड़े बुजुर्ग अपने अनुभव और प्यार से हमेशा हमारा भला चाहते हैं। उनका सम्मान करना और उनकी बात मानना ही हमारी सच्ची समझदारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना